कुल या इबादिल्लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना व अर्ज़ुल्लाहि वासिया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए कि डरो अपने रब से, जिन लोगों ने अच्छे काम किए होंगे उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और अल्लाह की ज़मीन वसी है और दर हकीकत बेहिसाब बदला दिया जाएगा जिन्होंने सब्र किया। तो ये आयत थी जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह ने यहाँ पर जो बात बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ईमान वालों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि अपने रब से डरो। अल्लाह ने अपने से डरने का हुक्म दिया है। फिर अल्लाह ने बहुत अहम बात बताई है कि शैतान हमको बरगलाता है कि अगर तू दुनिया में बहुत नेक बनता है तो बन, तू तेरी आखिरत तो संवर जाएंगी लेकिन तेरी दुनिया बिगड़ जाएंगी। लेकिन अल्लाह ने यहाँ वादा किया है कि जो लोग अच्छे काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया में भी भलाई अता करेगा। फिर अल्लाह ने एक बात बयान फरमाई कि अल्लाह की ज़मीन वसी है। अगर ईमान लाने के सिलसिले में अगर हमारे लिए ज़मीन तंग की जाती है तो अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, हम जहाँ चाहे अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि सब्र करने वालों को हो सकता है कि अल्लाह को मानने के नतीजे में हमारे ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आए, तो इस आयत हमको बताती है कि अगर हमारे ऊपर परेशानियां आती है अल्लाह को मानने की वजह से तो हमको सब्र करना चाहिए और इस सब्र का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहिसाब अता करेगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने वाला